पटाका त्रिपटाको अर्धपटाका कर्तरी मुकाहा मायूराख्यो। मेरा नाम सहाय अब्रो है और मैं एक क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी डांसर हूँ। कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने डांस तकरीबन 19 साल पहले शुरू किया था। जब मैं 7 साल की थी तो मैंने सीखना शुरू किया था। शीमा किरमानी जो मेरी उस्ताद हैं वो 8 साल की उम्र से उनके साथ परफॉर्मेंसेस में और उनकी म्यूज़िक वीडियोस में और इन सारी चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मेरे लिए मेरा करियर शुरू हो चुका था। और तकरीबन 12 साल मैंने शीमा जी के साथ वक्त गुजारा। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाके ख़ुद देखना चाहती थी कि डांस क्या है और मेरा स्टाइल क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम एक फॉर्म है, डांस फॉर्म है जिसमें मैंने स्पेशलाइज़ किया और मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। भरतनाट्यम एक साउथ इंडियन डांस फॉर्म है, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं था कि मूवमेंट क्या है, मतलब सिर्फ फॉर्म के अलावा किसी भी बैले, भरतनाट्यम, कथक, ये जो सारे डिसिप्लिन्ड फॉर्म्स हैं वो उससे हटकर डांस क्या है। सिर्फ मेरा ख़्याल है ये तो नहीं हो सकता कि आप फॉर्म्स में रहें। तो मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहती थी ज़्यादा और इसीलिए मैं कंटेम्प्रेरी डांस की तरफ आने लगी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सो इवेंचुअली मैंने इटली अप्लाई किया एक कोर्स के लिए। मैं वहाँ गई पढ़ने और फिर से वहाँ पे बिल्कुल मेरा स्टाइल चेंज हुआ हर लिहाज से। सो जिस तरह का कंटेम्प्रेरी डांस मैं करती थी इटली में, वो बाकी नहीं करते थे, क्योंकि मेरी आंखें ज़्यादा अवेयर होती थी। क्योंकि क्लासिकल डांस में हमें सिखाया जाता है कि हमारी आंखें अवेयर हों, सिर्फ नीचे ना हों, या अगर कहीं पे हाथ जा रहा है तो आप हाथ को भी देखें। और अक्सर कंटेम्प्रेरी डांसर्स जो बाहर के हैं मैं देखती हूँ उनकी आंखें लॉस्ट होती हैं, मतलब वो मूवमेंट बहुत खूबसूरत करेंगे, उनकी बॉडी बहुत टेक्निकल चीज़ें भी कर लेगी, लेकिन उनका फेस और उनकी आंखें कहीं भी होती हैं। और ये चीज़ एक क्लासिकल डांस ने मुझे दी। दूसरी चीज़ हाथ और उंगलियों का जो इस्तेमाल है वो भी क्लासिकल डांस ने सिखाया। तो ये चीज़ भी बहुत कम कंटेम्प्रेरी डांसर्स करते हैं कि छोटी सी छोटी डिटेल्स अपनी हाथों की या अपनी उंगलियों की, उनके लिए स्ट्रेट लाइंस और ये सब, मतलब वो खूबसूरत मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन वो जो डिटेल्स आती हैं वो सब नहीं। क्योंकि हमने हैंड जेस्चर्स उसको इंग्लिश में कहेंगे, लेकिन हम वैसे क्लासिकल डांस लैंग्वेज में उसको मुद्रा कहते हैं। जो हम हाथों की ये सारी मुद्रा सीखते हैं, इन सब के अलग नाम होते हैं और इनकी जो है अलग अलग मतलब होते हैं। तो ये सब हमने सीखा था क्लासिकल डांस में, बहुत थियोरेटिकली भी, और उस चीज़ ने मुझे बहुत मदद की अपना स्टाइल क्रिएट करने में।
रिसेंटली मेरी शादी हुई है, लेकिन काफ़ी लोग घबरा रहे थे कि शायद मैं शादी के बाद आगे काम नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए हमेशा यही इम्पोर्टेंट रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी चेंजेस आती हैं, चाहे वो पर्सनल हों या चाहे वो प्रोफेशनल हो, मेरी डांस से मुझे ना मेरी हेल्थ अलग कर सकती है, ना मेरे रिलेशनशिप्स। कुछ अरसा मैं काफ़ी बीमार भी रही थी, कोई भी छोटी चीज़ों की वजह से, अपनी एपिलेप्सी की वजह से। तो मेरे लिए हमेशा ये होता था कि डांस से मैं दूर ना हटूँ। तो हो सकता है कुछ सालों बाद मेरे दिल में या मेरे दिमाग में किसी और चीज़ को लेके मैं मूवमेंट को लेना चाहूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए ये है कि मैं मूवमेंट की और बॉडी की जो डेप्थ है या उसकी जो रॉनेस है, या जब मैं मूव करती हूँ और मेरी मसल्स किस तरह से स्ट्रेच होती हैं और स्किन मेरी कैसे वो होती है, तो उस चीज़ को मैं महसूस करूँ, मुझे आई थिंक वो ग्राउंडेड रखता है और मुझे वो पसंद है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस तरह नहीं कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उस चीज़ को ज़्यादा किया जाए, क्योंकि इट्स नॉट ऑल आर्ट फॉर्म्स आर अबाउट ग्लैमर एंड नॉट ऑल आर्ट फॉर्म्स आर अबाउट लुकिंग ब्यूटिफुल। हर वक्त हम ब्यूटी को मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहती, मैं अगलीनेस को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं दुख को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, गुस्से को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ।